गाइस हाय एवरीवन। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है जो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, जो मुझे डीएम कर रहे हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, जो इतने पॉजिटिव बातें कर रहे हैं मुझसे। थैंक यू सो 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 मच। इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड टुडे, आई वांट टू थैंक यू पीपल। आप लोगों के मैसेजेस देख के मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ रहे हैं। थैंक यू सो 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 वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी। सोच रहा था कि ओपन करके थोड़ा मैसेजेस रिप्लाई करूँ, हज़ारों हज़ारों मैसेजेस आ गए हैं मुझे। आई एम सॉरी गाइस, अभी मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, बट जैसे मुझे टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप लोग देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ भी थोड़ी बैठ गई है, बट आई हैव दिस स्माइल ऑन दिस माई फेस। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू एवरीबडी। प्लीज़ सच का साथ दो। पता है अब कल से बहुत गंदगी स्टार्ट होने वाली है, झूठ नाटक, बट देखना मत। प्लीज़ स्टे विद मी। कभी भी आप रिग्रेट नहीं करोगे बिकॉज यू चूजिंग मी। सच को साथ दो। बहुत हिम्मत से मैं आई हैव कम बैक। बहुत मैंने सहा है लाइफ में। थैंक यू, बाय। तो ये हैं आदिल खान दुरानी, जो कि जेल से बाहर आ चुके हैं, जिन पे राखी सावंत ने केस किया था और धारा 377 के तौर पे ये अंदर थे। और जो अरेस्ट होने से एक दिन पहले इन पे ये धारा लगाई गई थी, जो कि एक ईरानी लड़की ने लगाई थी और वो राखी सावंत के कहने पे ही लगाई थी। आदिल खान दुरानी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने आके अपनी ऑडियंस का, अपने फॉलोअर्स का बहुत शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया कि उनके साथ बने रहे। और साथ में ये वार्निंग भी दी कि कल से जो है वो गन शुरू हो जाएगा, तो अपने आप को डगमगाइएगा नहीं, क्योंकि उसने पोस्ट किया है तो राखी उसके बदले में हज़ारों पोस्ट करेगी। राखी सावंत की हिस्ट्री वैसे भी ऐसे ही रही है, क्योंकि वो कैमरे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो बिग बॉस का कैमरा हो, चाहे वो मीडिया का कैमरा हो, चाहे किसी चीज़ का भी कैमरा हो, राखी सिर्फ कैमरे की भूखी रही है। फिर आदिल ने अपना पॉडकास्ट किया, मतलब पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया, और उसमें इंटरव्यू में उसने उसकी सारी सच्चाई रखी। राखी की जो हिस्ट्री थी, मतलब राखी की कितनी शादियाँ हुई हैं, क्या हुई हैं, सब कुछ उसने उसमें खुल के बोला है। जबकि आदिल ने बोला था कि, और उस पॉडकास्ट में आदिल ने ये भी बताया है कि आदिल को राखी ने धमकी दी थी कि बाहर आने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद तुम कोई भी इंटरव्यू नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, वरना तुम्हारा, मतलब जो भी उसने गुंडे गोंसवाल की हर धमकी दी, तो ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। फैमिली को हरास किया कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी उसको अगर मुंबई आने दिया। आदिल ने सब कुछ खोल के बताया, सब कुछ बताया कि उसके पॉडकास्ट में क्या है क्या नहीं है। तो अंवर की जो उसमें एलेश से शादी हुई, फिर उसने रितेश से शादी की, दीपक से शादी की, फिर आदिल से शादी की। मतलब राखी का तो हिस्ट्री ही ऐसे ही चल रहा है। फिर और जो एलेश से शादी किया उसको तो वो बोलती है कि वो मेरी शादी थोड़ी थी, वो तो सिर्फ एक शो था। फिर उसने रितेश से शादी करी, जो कि आदिल ने ये बताया कि रितेश को इसने डिवोर्स तक नहीं दी और मुझसे शादी कर ली। और दीपक दीपक का वो कहती हैं पूछने पे कि दीपक से तो मैंने शो का एक स्टंट था, शो के लिए शादी हुई है और ऐसा हुआ, मीडिया स्टंट था दीपक से शादी तो। और आदिल ने ये भी बताया कि आदिल के रिलेशन में आने के बाद, यानी राखी का आदिल से रिलेशन में आने के बाद भी उनका रितेश से कांटेक्ट था, और फिर रितेश ने भी उनको कुछ मैसेजेस वगैरह किए। आदिल के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया, बात वहाँ से बिगड़ना शुरू हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ से आना शुरू हुई कि आदिल, वो जब राखी जो हैं वो दुबई से आई हैं एक हफ़्ते बाद, तो आदिल ने उनके मोबाइल चेक कर लिया या उसका कोई वॉइस नोट पढ़ लिया, जिस पे उसने बोला कि ये जो हमने एक हफ़्ते का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है वो मैं बहुत अच्छे से याद रखूँगी। आदिल की शादी जो है वो उसकी फैमिली के इजाज़त के बगैर हुई है, छुप के हुई थी, सब कुछ ऐसे ही हुआ, छुपाई गई थी ना। और रितेश से डिवोर्स के बिना भी शादी करी। और फिर आदिल ने ये भी डिस्क्लोज़ किया है कि राखी जो हैं वो आदिल से 19 साल बड़ी हैं, 19 ईयर्स बड़ी हैं वो। तो कौन सी फैमिली इजाज़त देगी कि अपने जवान बेटे की कि ऐसी उससे 19 साल बड़ी उससे शादी कर लो औरत से। लेकिन आदिल को चाहिए था मीडिया फेम, या फेम जो भी चाहिए था। आदिल आदिल की भी यहाँ गलती है कि उन्होंने फेम के लिए राखी सावंत से शादी कर ली, और राखी सावंत पैसों के लिए आदिल से शादी कर ली उन्होंने। कहने को ये लोग बोलते हैं बहुत प्यार था, ये था वैसा था, क्या नहीं था, क्या क्या वो वीडियोस बनाती थी, क्या क्या नहीं करती थी वो कैमरे के सामने, सच्चा प्यार ये वो, मुझे प्यार नहीं मिला, कहाँ से वो आंसू लाती है, क्या करती है। मुझे तो लगता है इतने भारी भारी जो लैशेस लगाए हैं ना, उसके ही आंखों से दर्द से उसके ना आंसू निकल ही आ जाते हैं। फिर जब आदिल ने ये तक बताया कि राखी ने अपनी, जब उन पे अपनी माँ का हत्या का इल्ज़ाम लगाया है, पर आदिल ने बताया है कि राखी तो ख़ुद अपनी माँ के जिस दिन उनकी डेथ हुई है वो उस दिन 4 घंटे तक नहीं आई डेड बॉडी के पास। क्यों? क्योंकि पठान का प्रीमियर चल रहा था और उन्होंने बोल दिया जब तक मीडिया नहीं आएगी मैं नहीं आऊँगी। जब आदिल हैरान हुए, उनके वो ज़्यादा खटकी हैं जो भी हुआ। फिर उसके बाद जो ऑल फॉल, मतलब इतना अगर आपको गम हुआ, दुख हुआ, तो आपको खाना पीना कैसे याद है? वो खा भी रही है, वो पी भी रही है, सब कुछ कर रही है।
मतलब वो सिर्फ अपना मीडिया स्टंट दिखाने के लिए वो किस हद तक भी जा सकती है। वो ना डेड बॉडी के पास आई, पूरे दिन पड़ी रही, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने क्लेम नहीं किया। फिर वो आई जब वहाँ पे पठान का प्रीमियर के सारे मीडिया ट्रायल्स वगैरह हो गए, तो फिर ये आई, इन्होंने डेड बॉडी क्लेम करी, जो भी किया। उसके बाद नाटक वाटक वो सब आपने देखा ही था। फिर उसके बाद इन्होंने खाना पीना भी शुरू कर दिया। उनको कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा, वो सिर्फ नाम ले लेके आदिल ने ये बताया कि वो कितने लोगों से तो पैसे ले चुकी हैं, हड़प चुकी हैं, डोनेशन ले चुकी हैं ऐसी बीमारी के नाम पे। तो वो क्या ही बोला जाए औरत को, मीडिया अटेंशन के लिए वो कुछ भी करेगी। और आदिल ने जब कहा, और जब आदिल के साथ इन्होंने बुलाया घर पे और मार पिटाई शुरू कर दी, आदिल ने वो वीडियो और पिक्चर्स भी दिखाई अपने इंटरव्यू में। फिर आदिल ने कहा जब ऐसा नहीं चलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई हैं, मतलब राखी हाथापाई भी करती है, तो आदिल ने बोला कि जैसे ये रिश्ता शुरू हुआ था खामोशी से, वैसे ही सेपरेट भी हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं खामोशी से। बट राखी कहाँ खामोश होंगी, उनको तो एक और मीडिया कैमरा और इसके सामने नौटंकी करने का एक और पॉइंट मिल गया। ठीक है, उन्होंने वो किया, सबने देखा, बहुत हंगामे के साथ किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने खींचा भी इस टॉपिक को, बवाल कर दिया, बिल्कुल बवाल मचा दिया कि मी बिज़नेस भी है, जो भी है, पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम लगा दिए। और ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मुझे ज़बरदस्ती मुस्लिम कन्वर्ट कराया, जबकि आदिल के जेल जाने के बाद भी वो ऐसे मुस्लिम वाले पोस्ट डालती रहती थी और दुपट्टा पहनना और नमाज़ पढ़ना, जबकि ये जिस हिसाब से अपने आप को करती हैं वैसे तो मुसलमान ऐसे करते भी नहीं हैं। ये भी गलत है और इस पर कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, ये भी समझ नहीं आता। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। दोनों साइड से ना वो सिंपैथी पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, तो वो उसने ये इल्ज़ाम भी लगाया। फिर वो उसके जेल जाने के बाद भी पोस्ट डालती रही कि दोनों तरफ से इसको सिंपैथी मिले, अपने धर्म से भी, मुस्लिम से भी, हर जगह से इसको सिंपैथी मिले। बिग बॉस में भी इसने यही किया था कि इतनी सिंपैथी गेन करने के लिए। और जब इसके उस टाइम हुआ भी, जब इसको ये पता चला ये मिलियन और इन सब चीज़ों का क्या खेल है, राहुल वैद्या और ये रुबीना ये लोग चल रहे हैं, जो वाइल्ड कार्ड आया था वो लेकर आए थे ये बात, तो इसने बोला ये सब क्या है। इसके तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे। जब इसने वहाँ पे रितेश वाला स्टंट किया राहुल के सामने, कैमरे के सामने, तो ये जब वहाँ से इसने सिंपैथी हासिल करी, वहाँ से इसके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए, वहाँ से इसने थोड़ा बहुत फेम ले लिया। और वैसे तो इसने रुबीना के हस्बैंड को भी हरास ही किया था एक तरीके से, उसके ऊपर क्या क्या ना करके। फिर उसके बाद वहाँ से रुबीना की दोस्त बनी फिरती थी, लेकिन फिर खैर उसकी असलियत वहाँ पे भी सामने आ ही गई थी। और फिर आदिल ने कहा कि इसने एक और इल्ज़ाम लगाया है, एक और गलत इल्ज़ाम के प्रेगनेंसी वाला, जो इसने झूठ बोला है। वो यही बोला है कि ये झूठी खबर है, क्योंकि राखी तो कंसीव कर ही नहीं सकती, वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपना ऑपरेशन करा रखा है। जिसके जवाब में अब राखी जो है वो अपनी डॉक्टर माँ के पास कैमरामैन लेके पहुँच चुकी हैं और उन्होंने दे धड़ाधड़ बवाली वीडियो बनाना, जवाब देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आदिल का ये कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ है। अब जो है राखी की तरफ से जवाब आना शुरू हो गए हैं, इधर से राखी जवाब दे रही है, उधर से आदिल जवाब देंगे। जबकि राखी ने उनको धमकी भी दी थी कि ऐसा नहीं करना, लेकिन आदिल ने अपना पॉइंट रखा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस लेवल पे जाता है ये बवाल और कौन सच है। ये तो सबको ही पता है कि कौन कैमरे के लिए क्या कर सकता है। राखी का ये कोई पहला केस नहीं है। और सलमान भाई करके उसने इतने पता नहीं कितने तो इंटरव्यू दे दिए, जबकि आदिल ने कहा कि मेरी तो कभी सलमान भाई से बात ही नहीं हुई। मतलब और वो सलमान भाई क्या कोई फारिग बैठे हुए हैं कि हेलो हाँ राखी की ज़िंदगी सही नहीं चल रही, तुम ये तुम वो, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बनाते हैं। अब ये वीडियो और ये सब कुछ तो अब चलता ही रहेगा आगे जाके, कौन ये केस क्या मोड़ लेता है, क्या सीन होता है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अभी ये जो ऑपरेशन वाला है इसके जवाब में राखी की वीडियो आ चुकी है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई रिलेशनशिप रखो तो ज़रा सोच समझ के रखो। ये रिलेशनशिप है, ये कोई पब्लिक स्टंट नहीं है। इसको लोगों ने पब्लिक स्टंट बना लिया है, फेम का तरीका या पैसे लेने का तरीका बना लिया है। पर नहीं, ऐसा ही नहीं है। सच्चाई अच्छाई के साथ रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ये कोई मीडिया स्टंट नहीं है भाई। कोई भी सिंपल भी लोग या जो नॉर्मल लोग हैं या मीडिया वाले भी हैं, जो एक रिश्ते की खूबसूरती है उस खूबसूरती को खूबसूरती रहने दो, उसको मीडिया स्टंट नहीं बनाओ।